हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया गया, क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ? बोल बोल के गला बैठ गया, सॉरी। क्या उस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे आज इस पूरी की पूरी वीडियो में। मेरिट्स को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरिट है इसका वो है वाइब्रेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने इसके लिए कुछ डाटा लिखा हुआ है कि ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ ट्रेंडेड अप। ठीक है, मतलब काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई जब बाहर से कंपनियां आएंगी और हमारी कंपनियां भी प्राइवेटाइज होंगी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो काफ़ी ज़्यादा काम होगा तो जीडीपी ग्रोथ होगी। जीडीपी जो है 8% पर एनम के हिसाब से बढ़ने लगी 1991 के बाद। बीच में एक दो बार गिरी भी, मगर ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को लाने की वजह से। सेकंड आ जाता है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई। क्यों? लिबरलाइजेशन। पहले 100 तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि प्लांट की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, बाहर से कंपनी नहीं आ सकती। जब ये सारी चीज़ें खोल दी, लिबरलाइजेशन कर दी, तो मतलब प्रोडक्शन तो होनी थी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्ट मिला। इसके अंदर क्या किया हमने? एबॉलिशिंग द लाइसेंसिंग सिस्टम। तो हमने कई टाइप के जो लाइसेंसेस थे, जो मैंने लिबरलाइजेशन के अंदर बताया, वो ख़त्म कर दिया, आज़ादी दे दी कंपनियों को। जब आज़ादी देंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। जो हमें बजट में घाटे हो रहे थे, लगातार जो गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा और आमदनी जो थी कम थी, वो जो फिजिकल डेफिसिट था वो भी 8.5% ऑफ जीडीपी से गिर के 3.5% रह गया। अब हमारे घाटे भी कम हो गए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा माल बनेगा तो गवर्नमेंट को बिकेगा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन इन्फ्लेशन। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, महंगाई पे चेक लगा। कैसे? क्योंकि कई टाइप की कंपनियां बाहर से भी आ गई और लोकल कंपनियों को भी फ्रीडम मिल गई, तो उससे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी गुड्स की, और सप्लाई बढ़ने से प्राइस कंट्रोल में आ गई। जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितनी चल रही थी? इन्फ्लेशन रेट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 to 9%, जो कि चल रही थी बिटवीन मतलब 2011-12, उसको कंट्रोल करके 2.9% किया गया 2017, मतलब 2017-18 के आसपास। अब इन्फ्लेशन रेट करंटली 6.5-6.7% चल रही है। हर क्वार्टर में इन्फ्लेशन रेट का डाटा आता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर को फ्रीडम मिली। क्यों? उसे लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो गए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो बल्क में माल बनाएगा और कई वैरायटी का बनाएगा, जो कि पब्लिक सेक्टर नहीं कर पा रहा था। प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्ड टू कंज्यूमर्स चॉइसेस। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स की चॉइस के हिसाब से माल बनाते, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर जैसे पहली कंपनियां थी अपनी मर्जी करती थी, वो नहीं। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड होती हैं, तो कंज्यूमर के हिसाब से वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं। ओवरऑल राइज इन द वेलफेयर स्टेटस ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयर बढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सब्सटेंशियल राइज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। हमारे पास फॉरेन करेंसी के जो लाले पड़ गए थे, हमारे खत्म हो गए थे रिजर्व्स, कि 10 दिनों का इंपोर्ट करवाने के भी पैसे नहीं रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ावा आया। कैसे? ड्यू टू इंक्रीज इन द इनफ्लोज फ्रॉम FIIs एंड FDIs। FIIs होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और FDIs होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो बाहर से पैसा आ रहा है हमारी शेयर मार्केट में लगने के लिए। ठीक है। और FDI का मतलब है बाहर से पैसा आ रहा है खुद की कंपनी खोलने के लिए। जैसे बाहर से होंडा कंपनी आई, टोयोटा आई, उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोल ली, तो उसे कहेंगे FDI। ठीक है। FII का मतलब क्या होगा? FII का मतलब बाहर से कोई कंपनी आई और उसने खुद का काम नहीं खोला, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी हिस्सेदारी खरीद ली। फिर उसके बाद पॉइंट आता है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। देर वॉज अ जंप इन प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू LPG पॉलिसीज। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, इन पॉलिसीज़ की वजह से फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इंक्रीज इन द फॉरेन इक्विटी लिमिट कर दी थी। फॉरेन इक्विटी लिमिट मतलब जो पहले बाहर से पैसा आ सकता था, कहीं 40% आ सकता था, कहीं बिल्कुल नहीं आ सकता था, उसकी लिमिट बढ़ा के कहीं 50% कर दी, कहीं 70% कर दी, कहीं 100% कर दी, तो बाहर से पैसा काफ़ी ज़्यादा आ गया। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो जैसे ही हमारा ट्रेड वगैरह बढ़ा, बिजनेसेस बढ़े, तो क्या हुआ? राइज इन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी पहले से बेहतर होगी। तो इससे क्या हुआ? इट रेजेस इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में, वो पहले से बहुत बेहतर हो गई। तो इससे क्या हुआ? बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं
उनका कॉन्फिडेंस इंडिया पे बहुत अच्छा हो गया और उन्होंने और ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक इसका मेरिट है। नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम मोनोपली मार्केट, 9th पॉइंट है, शिफ्ट फ्रॉम मोनोपली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसमें क्या हुआ, मोनोपली मार्केट मतलब 1991 से पहले हमारा सब कुछ पब्लिक सेक्टर गुणगान गाई जा रहे थे, और उसके बाद हमने बिल्कुल पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपली है वो ख़त्म कर दी। तो इसमें क्या हुआ, शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स पहले डोमिनेटेड बाय क्या होती थी, पब्लिक सेक्टर, अब क्या हो गई है, प्राइवेट सेक्टर। तो शिफ्ट हो गया थोड़ा, शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक करेक्टर एंड बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। तो इंडिया ने क्या किया, अपना जो मोनोपोलिस्टिक करेक्टर था कि भाई सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनियां ही आएंगी और वही काम करेंगी, वो शेड कर दिया, मतलब वो खत्म, आस्ता आस्ता उनको रिड्यूस कर दिया थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जिससे कि प्राइवेट सेक्टर पहले से बेहतर तरीके से काम कर सके। तो ये थे मेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा वीडियो, डीमेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो बने रहिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।